Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ख्वाब जगना ख्वाब तारा ख्वाब उम्मीदें हैं रास्तों की थकन पत्थरों की चुभन मंजिलों की लगन और तेरा पागलपन धूप में तो छिपे हर बार साया करे ख्वाब ज़ादी तेरे ख्वाब जिंदा रहे। बस आगे देख के कल से अपनी नौकरी पे जाओ। रायमा ने कहा है ना, वो 1 लाख रुपए तनख्वाह दे रही है, काफी है। रायमा वो मेरी तनख्वाह बढ़ाएगी, वो जिसने मुझे नौकरी से निकाला है। वाह, इतनी अनायत कैसे भाई मुझ पर। कजन है वो मेरी, और कुछ नहीं। तुमने अपना सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया। कजन होने के साथ साथ वो तुम्हारी एक्स फियांसे और लवर भी है। रानू मुझे मजबूर मत करो, समझी तुम, कि मेरे अंदर का गुस्सा बाहर आ जाए। मैं चाचियो थोड़ा बुखार हो गया था मुझे। तुम बीमार हो, तुम्हें डेंगू हो गया था और समन ने मुझे बताया भी नहीं। तुम लोग घर पे तो नहीं हो, कहाँ हो? सच सच बताओ मुझे। जी चाची, वो अब्बा ने ना हमें घर से निकाल दिया था, तो इस वजह से हम बिल्लू के घर पर आ गए थे। गेस्ट हो ना, तो फिर गेस्ट की तरह रहो। हमारी जिंदगियों में दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझी तुम? निकल जाओ इस घर से। ये रोज रोज की चक से मेरा दिमाग खराब हो जाता है। हाँ तो अरे शकीला ने बैठे बैठाए तुम्हें ये गोद भराई की क्या सूझी? ये रस्में कब की खत्म हो चुकी हैं। भाई हमारी तरफ से खत्म हो गई हूँ। आजकल के जमाने में तो किसी को तमीज ही नहीं रही। आजकल के बच्चों को तमीज है कि बड़ों को झुक के आदाब कैसे करते हैं, ईद पे गले कैसे मिलते हैं। नहीं, हद तो ये हो गई है कि शादी की मुबारक और अयादत, और यकीन करें अल्लाह माफ रखे, ताजियत तक टेलीफोन पे हो जाती है। लानत मारा टेलीफोन। अच्छा, कुछ खर्चे का सोचा तुमने? खर्चे की आप फिक्र नहीं करें, मैंने फरीद से कह दिया, वो सब कर देगा। खबरदार जो फरीद से कहा। क्यों? मैं दादा बनने वाला हूँ, तो ये खर्चा तो मैं करूंगा ना, और करना भी चाहिए। बस कलीम से कहो कि कल मुझसे पैसे लेकर सामान ले आए सारा, और अपने लिए भी कोई अच्छी सी साड़ी ले लो। सबका करते करते अपने आप को भूल जाती हो। है नई साड़ी ले लूं? बिल्कुल नई साड़ी लो। चप्पल भी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऊंची हील मत लेना, तुमसे नहीं चला जाएगा। हाँ, क्या करूं, बस घर में कैद ही होके रह गई हूँ। सही कह रही हो। चलो कमिंग वीकेंड पे जरूर आ जाना। हाँ हाँ, पिक कर लेना। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय। अरे अच्छा हुआ राम तुम सामने मिल गई। मैं और ज़हरा जरा बाजार तक जा रहे थे। रिक्शा टैक्सी की तो 100-200 बना लेगा, तुम जरा हमें आगे तक छोड़ा। क्या हो गया अम्मी, आपको किसने कह दिया मैं कहीं जा रही हूँ? मैं तो अंदर जा रही हूँ फिल्म देखने के लिए अपने कमरे में। चली जाऊंगी, वैसे अच्छा था अगर छोड़ आती। अच्छा सुने, बाहर बहुत गर्मी हो रही है, पानी की बोतल साथ ले जाएगा। अम्मी, वालेकुम सलाम। कहीं जा रही हैं आप? हाँ, मैं तुम्हारी खाला के साथ जरा बाजार तक जा रही थी, तुम आराम करो। अरे लेकिन इतनी गर्मी में आप अकेली कहाँ जाएंगी? मैं साथ चलता हूँ। अभी आए हो गर्मी से, तुम कहाँ मेरे साथ जाओ, आराम करो। अम्मा सही तो कह रही हैं करीम, क्या हो गया? तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। थैंक यू भाभी। नहीं अम्मी, मैं आपके साथ चलता हूँ। भाभी ये हम जा रहे हैं, चलिए। थे तुम। अरे कोई बात नहीं, आप चले। चलो रख दो। बैग रख देना, नौकर समझ के रखा है क्या? पड़े आए बेवकूफ कहीं के। Excuse me. ये मेरा ऑफिस है। Who are you? Are you Mrs. Raima Fareed, I think? How are you? कैसी हैं आप? For your kind information, ये ऑफिस कभी आपका था।
लेकिन अब मेरा है। और हाँ, मेरा नाम अलमास है, अलमास खान। नाइस मीटिंग यू। आप बॉस की कजन हैं आई थिंक। जैन ने मुझे नहीं बताया कि आप ऑफिस ज्वाइन कर रही हैं। डोंट वरी, वो बस कराची लैंड कर चुके हैं और थोड़ी देर में आने वाले हैं। सॉरी टू से, वैसे मेरी एब्सेंस में बिजनेस का बेड़ा गर्क कर दिया था आपने। सेल्स रिपोर्ट देखी है मैंने, क्या मसला था? एक्चुअली मुझे कोई खास एक्सपीरियंस तो नहीं था, ऊपर से एमन इलाही ने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। एक दिन जो मुझे ढंग से काम करने दिया उसने। ओ, तो एमन इलाही आपको भी कुछ खास पसंद नहीं? क्यों, ऐसा ही है ना? एक तो वो ओवर एफिशिएंट बहुत ज्यादा है, किसी की सुनती कहाँ है। ऊपर से मेरे हस्बैंड की एक्स फियांसे। आप तो गई काम से। क्या मतलब? मतलब ये कि एमन से दुश्मनी करके आज तक कोई नहीं बचा। मैं भी उसी की डसी हुई। किसी दिन फुर्सत मिली तो सुनाऊंगी अपनी कहानी भी आपको। खैर, हाथ में लाइए, क्योंकि हमारा दुश्मन एक ही है, इसीलिए हम दोनों में दोस्ती का रिश्ता तो बनता ही है। चलिए आइए, आपको अच्छी सी कॉफी पिलाती हूँ। बड़े हैप्पी नजर आ रहे हो। आई थिंक इटली का ट्रिप काफी सक्सेसफुल रहा है। यू सीम सो हैप्पी। वो तो काफी अच्छा रहा, काफी सेलिब्रिटीज के ऑर्डर मिले। बट आई एम सॉरी टू से, तुमने कराची हेड ऑफिस का बेड़ा गर्क कर दिया। तुम्हारा लिया हुआ हर डिसीजन गलत साबित हुआ। तुम्हारी वजह से मुझे करोड़ों का नुकसान हुआ है, पता है तुम्हें? मेरी वजह से? तुम अपनी उस फेवरेट का नाम क्यों नहीं ले रहे? ब्लेम गेम खेलना बंद करो। तुम जानती हो वो मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। यहाँ के सारे फैशन हाउसेस उसकी ताक में बैठे हुए हैं। मैंने उसको कितनी चालाकी से रोक के रखा हुआ था यहाँ पे, और तुमने वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को यूं ही जाने दिया। डोंट यू नो कि हमारी नाक के नीचे बैठ के वो क्या कुछ नहीं कर रही थी? मैंने किसी रीजन पे उसे फायर किया है। एंड डोंट यू वरी, उसे कहीं और ज्वाइनिंग नहीं दी। तुम्हें कैसे पता? डियर, मेरे घर पर ही रहती है वो। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है पुराने इलाके में अपनी बुटीक खोलने का सोच रही है मैडम। ओह माय गॉड, ये तो और भी खतरे की बात है। उसके पास मेरे बिजनेस के सारे सीक्रेट थे। वो तो मेरे लिए चलता फिरता बॉम्ब बन चुकी है। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से वो यहाँ से चली गई। प्लीज ये औरतों की तरह टॉन्ट करना बंद करो और उससे जाके हिसाब बेबाक करो। आपके मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने भी कुछ सोच रखा है। फिलहाल तुम किड्स सेक्शन संभालो। मैंने अलमास को वापस बुला लिया है, उसको तुमसे बेहतर काम आता है। You too much. बाबा ऐसे मुंह फेर कर क्यों जा रहे हैं? किस मुंह से तुम्हारा सामना करूं, यही सोच के जा रहा था। अगर मैंने तुम लोगों के साथ कुछ अच्छा नहीं किया, कम से कम बुरा तो ना करता। बाबा आपने कुछ बुरा नहीं किया मेरे साथ। खलील मेरे लिए हर लिहाज से अच्छा साबित हुआ है बाबा। मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ, बल्कि वो तो अब मेरे लिए पढ़ भी रहा है। पढ़ रहा होगा, लेकिन वो तुम्हारे काबिल नहीं था। बाबा कौन किसके काबिल है ये आप छोड़ दीजिए। जो होना था वो हो चुका है।
आप अपने दिल से इस बोझ को उतार कर फेंक दें। आप मुझे ये बताएं, आप तो ठीक है ना? और अलमास आंटी कहाँ चली गई अचानक? अलमास एक आजाद औरत है, जहां उसके सींग समाते हैं वो चली जाती। मैंने सुना है उसका कराची दोबारा से तबादला हो गया है शायद। ये तो गुड न्यूज है। बस अब आप मेरे साथ रहेंगे और मैं आपकी पूरी खिदमत करूंगी। आपके पसंद के खाने पकाऊंगी, गरम गरम रोटी पका कर दूंगी और आपकी पसंद की खिचड़ी भी। सुबह ही मैंने अम्मी से तरकीब लिया है। समन, मुझे इतना ज्यादा शर्मिंदा ना करो कि मैं तुम लोगों के सामने सर भी ना उठा सकूं। बाबा, आप मुझे मेरा फर्ज निभाने दें और बस। मैंने सुना है एमी की नौकरी चली गई है। बहुत फिक्र है मुझे उसकी। घर का खर्चा कैसे चलाती होगी, और मैं तो उसे कुछ दे भी नहीं सकता। मेरे तो दोनों हाथ खाली हैं। बाबा, आप एमी की फिक्र बिल्कुल भी मत करें। उसे तो अगर हम चांद पर भी भेज देंगे ना, तो वो वहां पर भी कामयाब रहेगी। मेरा बच्चा। चले अंदर चलते हैं। राइमा, कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी तुम्हें बुलाने। तुम्हें पता तो है आज तुम्हें गोद भराई की रस्म है। अम्मी, एक तो वैसे ही मेरा मूड खराब है, ऊपर से मैंने अपने दोस्तों को टाइम दिया है। मैंने उनके साथ डिनर पे जाना है। क्या हो गया आपको? बेटे, आपको बताया था मैंने। अच्छा, 1 घंटे के लिए आ जाना। जो कपड़े मैंने तुम्हें दिए वो पहनकर। अम्मी, प्रेग्नेंट हुई हूँ, बम नहीं फोड़ी। और क्यों लोगों को बुला के मेरा तमाशा बना रही हैं आप? नहीं बेटे, तमाशा तो नहीं। बड़ी बूढ़ी आएंगी, सुहागनें आएंगी, तुम्हारी गोद भराई करेंगी, तुम्हें दुआ देंगी। अम्मी प्लीज, और किस गोद भराई की बात कर रही है? और वो जो कपड़े जो आपने मुझे दिए, वो हमारे घर के मासियों के बच्चे तक नहीं पहनते। और या फिर कहें आपकी वो प्यारी सी भांजी डिजाइनर सो कॉल्ड, उसने तो कहीं डिजाइन नहीं किए। जो हमारी हैसियत है हम उसी के मुताबिक खरीदारी करेंगे ना। औकात का लफ्ज क्यों नहीं इस्तेमाल करती? महंगे कपड़े खरीदने की तो औकात है नहीं, दादी बनने का शौक है कि कम ही नहीं हो रहा। फरीद, मैं तंग आ गई हूँ हर वक्त बच्चे के जिक्र से। तुम सबको मैं नजर नहीं आती क्या? तुम कैसी औरत हो राइमा? लड़की तो माँ बनने का ख्वाब देखती है, खुश होती है वो, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हें अल्लाह ने ऐसा मौका दिया है। तेरे ख्वाब जिंदा रहे, तेरे ख्वाब जिंदा रहे। पापा, हेलो पापा। हाय बेटा, हाउ आर यू? कैसी हो स्वीट हार्ट? ये बेबी शावरिंग शुरू हो गई क्या? आपको किसने बताया? मुझे फरीद ने बताया। भाई वो मेरा दामाद ही नहीं, मेरा बेटा भी है। हमारी तो रोज बात होती है, तुम ही बस मसरूफ रहती हो। उसी ने मुझे बताया कि आज शकीला भाभी और बाकी सब लोग मिलके तुम्हारी बेबी शावरिंग कर रहे हैं। अच्छा, तुम्हें बताऊं कि यहाँ अमेरिका में भी ये बड़ा फैशन हो गया। जी पापा। आई विश कि मैं तुम्हारे पास होता बेटा इस वक्त। अच्छा बेटा, खुश रहो, ठीक है? ओके पापा, आई लव यू, बाय। तुम आखिर चाहती क्या? जब एक मर्तबा मेरे घर और जिंदगी से निकल गई थी, दोबारा आने की क्या जरूरत थी? नहीं, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो मुझसे? मैं तो अभी हॉस्टल जा रही थी, दादी ने मुझे रोका है। और फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर हमेशा के लिए रहने नहीं आई हूँ। एज अ पेइंग गेस्ट रह रही हूँ मैं यहाँ पर, पैसे दे रही हूँ मैं। गेस्ट हो ना, तो फिर गेस्ट की तरह रहो। हमारी जिंदगियों में दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझी तुम? निकल जाओ इस घर से।
ये रोज रोज की चक से मेरा दिमाग खराब हो जाता है। कजन है वो मेरी, और कुछ नहीं। तुमने अपना सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया। कजन होने के साथ साथ वो तुम्हारी एक्स फियांसे और लवर भी है। रानू मुझे मजबूर मत करो, समझी तुम, कि मेरे अंदर का गुस्सा बाहर आ जाए, वरना मैं अपने साथ साथ तुम्हें भी तबाह कर दूंगा। रिलैक्स फरीद, तुम शायद ये भूल रहे हो कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। एटलीस्ट मेरा ना सही तो उसी का ख्याल कर लो। और बाय द वे, तुम अकड़ते किस बात पर हो? आखिर तुम्हारे पास था क्या? जो आज तुम्हारे पास सब कुछ है ना, मेरे पापा का दिया गया है। तुम्हारी गाड़ी से लेके तुम्हारा सूट, एवरीथिंग। हाँ, एहसान नहीं किया उन्होंने मुझ पर, करोड़ों के नुकसान से बचाया मैंने उनको। अगर वो मुझे सब कुछ दे रहे हैं तो इसके काबिल हूं मैं, और खून पसीना एक करके अपनी रोजी हलाल करता हूं मैं, और यही तरबियत मुझे दी गई है। समन, तुमने इस तरह अचानक आके जो मुझे खुशी दी है ना, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। कैसे प्लान बन गया अचानक? अम्मी, मेरा दिल तो वैसे ही मचल रहा था आप दोनों से मिलने के लिए, और ताया की तबीयत भी ठीक नहीं थी। उनके इलाज के लिए शायद हम कल जाएं भी। बड़ी मुश्किल से माने हैं वो कराची आने के लिए। मैंने तो बस जल्दी से बैग पैक किया और तैयार होकर आ गई। भाई खलील अंदर क्यों नहीं आया? अंदर आ जाता, सबसे मिल लेता, ये जो रौनक मेला लगा था वो भी थोड़ी देर एंजॉय कर लेता। अम्मी, ये लोग किसी गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं और ताया आपसे बात नहीं करना चाहते। पता नहीं क्या मसला है। एक बात बताओ गुड़िया, तुम खलील के साथ खुश तो हो ना? अम्मी, क्या आपको मेरे चेहरे से, आंखों से और हंसी से लग नहीं रहा कि मैं अपने ससुराल में और ताया जी के घर में कितना खुश हूँ? माना कि शुरू में मसाइल हुए, बल्कि बहुत मसाइल हुए, लेकिन मैंने एमी से सबक सीखा है कि जिंदगी के हर मोड़ पर फाइट करना सीखो, अपनी हिफाजत के लिए और अपने हक के लिए। अरे वाह, तुम वहाँ पे काम वाम भी कराती हो या यहाँ की तरह पलंग ही तोड़ती रहती हो? अम्मी, मैं बहुत काम करती हूँ। ये घर तो अब्बू का और आपका था ना, यहाँ मैंने बहुत आराम किया, लेकिन जब मैं उस वक्त को सोचती हूँ अब तो बहुत हंसी आती है कि मैं कितनी काहिल थी ना। अम्मी, आफरीदी अंकल कैसे हैं? हाँ, आफरीदी साहब भी ठीक है, बस वो कुछ काम था बालाकोट में और उनकी माँ जी की तबीयत भी ठीक नहीं थी। बस जैसे वो वापस आ जाएं, मैं भी अपने घर वापस चली जाऊंगी। अम्मी, मैं एमी को बुला कर लाती हूँ। आज तीनों हम पलंग पर सोएंगे पहले की तरह, और दादी के जाके भी कान खाती हूँ। मैं बहुत मिस करती हूँ मैं। हाँ जाओ, जल्दी से बुला के लाओ एमी को। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। ओहो, एक तो खलील को भी ना चैन नहीं है। अभी मैसेज का जवाब दिया, फिर कॉल कर रहा है। हाँ खलील, बोलो। सम्मू, मुझे तुम्हारे बगैर बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। मैं घर से बाहर आ गया हूँ, रब्बा भी सो गए हैं, तो मैं आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ। नहीं नहीं, तुम यहाँ बिल्कुल भी मत आना। फजूल में रायमा भाभी मुंह बनाएंगी। और वैसे भी आज मैं एमी और अम्मी के साथ सोऊंगी। तो क्या मैं अकेला सोऊं? सम्मू, तुम ही तो थी जो हर रात मेरे बालों में मालिश करती थी और मुझे गाने सुनाती थी और मीठी मीठी बातें करती थी और उसी में मैं सो जाता था। सम्मू, रहम करो मुझ पे, प्लीज आ जाओ। अच्छा, फिर एक काम करते हैं कि मैं कल पक्का आ जाऊँ और फिर हम घूमने भी चलेंगे।
दादी आ रही है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ हाँ, क्या कह रहे हो? तुम्हारा बेबी शावर कैसा रहा? घर की हालत से लगता है कि काफी मेहमान आए हुए थे। ये बेबी के कपड़े ना, कितने प्यारे हैं। छोटा सा होगा ना हमारा बेबी रहमा। फरीद, मैं तंग आ गई हूँ हर वक्त बच्चे के जिक्र से। तुम सबको मैं नजर नहीं आती क्या? तुम कैसी औरत हो रहमा? लड़की तो माँ बनने का ख्वाब देखती है, खुश होती है वो, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हें अल्लाह ने ऐसा मौका दिया है। लेकिन खैर, तुम कहाँ समझोगी ये सारी बातें? I didn't mean it, फरीद। मैं खुश हूँ। इस घर में और कमरे में मेरा दम घुटता है। मुझे अलग होना है, फैमिली के साथ नहीं रहना। हाँ तो हो जाओ ना अलग। तुम्हारे डैड का अपार्टमेंट तैयार है, बस उनसे अप्रूवल ले लो। मेरी बात हो गई उनसे। पापा क्यों मना करेंगे? ये तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन शायद उनके मुताबिक तुमने अपनी पहली शादी भी इसी तरह बर्बाद की थी। तुम्हें जॉइंट फैमिली में रहने में क्या मसला है? सब तो केयर करते हैं तुम्हारी। अपने एग्जम्पशंस पापा पे थोपने की कोई जरूरत नहीं है फरीद। ओके, ये लो, पापा से बात कर लो। अभी पता चल जाएगा कि वो क्या चाहते हैं। और रहमा, मैं उन शौहरों में से नहीं हूँ जो औरतों के आगे पीछे घूमते हैं। तुमने कहीं भी जाना है जाओ, लेकिन मैं अपने वालिदैन के साथ ही रहूंगा इस घर में, समझी तुम? इस बेबी की खातिर भी नहीं? नहीं, बेबी इसी घर में आएगा। मैं उससे मिलके उसके तमाम ख्वाबों को चकनाचूर करना चाहता हूँ, ताकि वो अपनी दुकान पे ताला लगाए और दोबारा से जैन ज्वाइन कर ले। जबरदस्त, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तेरे ख्वाब जिंदा रहे, तेरे ख्वाब जिंदा रहे। बहुत ही अच्छे बनाती है तुम, मुझे बहुत पसंद है ये बैगन। तो ज़हरा, तुमने ये देखा समन अपनी कितनी बदल गई, इतनी अच्छी हो गई है, समझदार, बड़ी बड़ी लगने लगी। मैं तो शुक्र अदा करती हूँ आपा भी कि उसने वहाँ जाके मेरी नाक नहीं कटवाई। ना मैं तो बड़ी परेशान थी कि अकेली लड़की है, ना कोई बड़ा सा सर पे समझाने वाला, ना माँ ना बाप। आपको पता है दिलशाद भाभी ना जरा तबीयत की सख्त है। तुम्हारी तरबियत ही ऐसी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम कहाँ जा रही हो इतना तैयार होकर? अम्मी, वो मैं खलील के साथ जा रही हूँ। ताया जी का चेकअप करवाना है ना, तो बस उसी के लिए। हो सकता है कि प्राइवेट इलाज करवाना है। किस कदर की बेवकूफ लड़की हो तुम। अरे हद कर दी उन्होंने जुल्म की सब पर, और तुम उनका इलाज करवा रही हो। मरने दो, यही सजा उनकी। ऐसा नहीं है खाला भी, अगर उन्होंने हमारे साथ खल्त किया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम भी उनके साथ खल्त करें या उनका जवाब खल्त में ही दें। थप्पड़ का जवाब हमेशा थप्पड़ ही तो नहीं होता ना, उसका जवाब फूल भी तो हो सकता है। एमन इसकी जगह हो ना तो बिल्कुल ऐसा ना करे, वो बिल्कुल मुख्तलिफ। सही कह रही हैं। एमी मुझसे ज्यादा ज़हीन है खाला भी, वो मसलों को बहुत अच्छे से हल कर लेती है खाला भी, अक्ल से, शऊर से। लेकिन मेरा ख्याल से जो मैं कर रही हूँ मैं यही कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि खलील आ गया। अच्छा अम्मी, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। समन हमेशा से शुरू से अपनी ददियाल की, देखा नहीं
बस अपनी पप्पियों को प्यार, दादी दादा को हम तो कुछ है ही नहीं जैसे। आप अभी दुआ कीजिए कि भाई शौकत को अल्लाह सेहत दे। इनकी हरकतें तो नहीं है सेहत वाली। अच्छा मैं कह रही थी कि मूंग मसूर की दाल भी बना लो साथ में। अरे जो मर्जी बना लो। इसे यहाँ पे रख दो कलीम। ये नहीं तुम्हें यकीन है कि हमें यहाँ ऑर्डर्स मिलेंगे? सामने इतनी बड़ी मार्केट है, इतने सारे टेलर्स बैठे हैं। जब 2000 में टेलर्ड सूट मिल जाता है तो कोई रेडीमेड सूट क्यों लेगा? क्योंकि मैं उन्हें 1500 में सूट दूंगी, और वो भी एम्ब्रॉयडरी वाला। और फिर साथ में मैं उन्हें हैंडमेड ज्वेलरी भी दे रही हूँ, वो भी फ्री में, प्रमोशन के तौर पर। फिर जो मैं इतनी मार्केटिंग कर रही हूँ और उस वजह से ऑनलाइन ऑर्डर्स आ रहे हैं, उनका क्या? सिस्टर, शॉप का शानदार इफ्तिताह कल है ना? हाँ, तुम एक काम करो ना, तुम जाकर बाहर देखो कि बैनर्स लग गए और फ्लायर्स बढ़ गए या नहीं बढ़े। ठीक है। कल हम हमारे कस्टमर्स को 10% डिस्काउंट भी देंगे जो कल इफ्तिताह पर आएंगे। अच्छी बात है। सब छोड़ो, ये बताओ कि कल रिबन कौन काटेगा? तुम बोलो तो मैं काट दूं। इस मुल्क का मशहूर तरीन राइटर कलीम, मतलब होने वाला मशहूर। तुम ये रहने दो, जिससे इफ्तिताह करवाना है वो मैंने पहले से सोच रखा है। फरीद भाई। अच्छा सहरा खाला। देखो तुम अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ, सही है? जाकर काम करो, बहुत सारे काम पड़े हैं। हाँ बस बातें करवा लो तुमसे। जा रहा हूँ। कोई कदर ही नहीं करता इंटेलिजेंट आदमी की। ये देखो सब खराब। अच्छा, वहां पर जो कपड़े पड़े हैं वो उठाकर ले आना। ये लड़की तो मेरी तवक्को से ज्यादा तेज निकली। मैंने सोचा था मंगनी का झांसा देके 1-2 साल इसको रोक लूंगा, कि नहीं, ये तो हाथ से फिसल गई। एक खास इनविटेशन आया आपके लिए विमन की तरफ से। वाह, अमेजिंग। मुझे तो लगता था कि ये लड़की हमें अपने बुटीक के आसपास नहीं भटकने देगी, लेकिन ये तो हमेशा कुछ ऐसा कर देती है कि हम हैरान रहते हैं। जाएंगे आप? वैसे इस लड़की की हिम्मत की दाद देती हूँ मैं। जाना तो पड़ेगा, प्रोफेशनलिज्म भी कोई चीज होती है। और वैसे भी मैं इस वक्त इससे झगड़ा मोल लेकर अपना नाम खराब नहीं कर सकता। आप भी चलिएगा, सबको बुलवाया है। आप जाने का कह तो रहे हैं, लेकिन एक चीज देख लीजिएगा कि बहुत रश वाला एरिया है, वो ट्रैफिक की भरमार है, वहां पर इरिटेट हो जाएंगे आप। मैं उससे मिलके उसके तमाम ख्वाबों को चकनाचूर करना चाहता हूँ, ताकि वो अपनी दुकान पे ताला लगाए और दोबारा से ज़ैन ज्वाइन कर ले। जबरदस्त, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अगर आप कहते हैं तो राइमा को भी कॉल कर लूं मैं? हरगिज नहीं, उसको तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। वो वैसे भी 1 महीने के बाद ऑफिस छोड़ देगी। आप भी जरा दूर रहिएगा उस बेवकूफ राइमा से, उसको तो देख के ही मुझे गुस्सा चढ़ता है। तो मेरा बहुत लॉस किया है। ओके बॉस। हेलो जी, कौन साहिबा बात कर रही हैं? अरे क्या हुआ, पहचान नहीं रहे मुझे? मैं आपकी ज़ौजा शकीला बात कर रही हूँ। कहाँ रह गए आप? हाँ आ जाऊंगा बाबा, क्या बात है? चले आ जाए वक्त पर। और घर आके आप मुझसे बात ही कहाँ करते हैं? खुशी के मौके पे तुम ये बातें करोगे? हाँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह। घर में इतनी खुशियाँ आ गई हैं और मजीद आएंगी। सब कुछ अच्छा हो रहा है, अल्लाह खैर करे। अच्छा तो फिर ये गिले शिकवे कैसे? आप हमें वक्त नहीं दे रहे, बस ये गिला है आपसे। और सुने, आज सचमुच जल्दी आइएगा, मैंने अपने हाथों से खीर बनाई है, चीनी भी कम डाली, खाइएगा जरूर और बहुत सारी खाइएगा। अच्छा बाबा, अच्छा आ जाऊंगा, कितनी मर्तबा कहूँ? बस मैं इंतजार कर रही हूँ। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
क्या बात है अम्मा, किससे इतनी हंस हंस के बातें हो रही हैं? चल बदतमीज, तेरे बाप के अलावा किससे बात कर सकती हूँ मैं हंस हंस के? हाँ ये भी है। वैसे क्या कह रहे थे अब्बा? तू खास नहीं, बात सुन, खड़े खड़े बातें ना बना। अब आ गया ना, मैं सौदा लिख के दे रही हूँ, घर में इतने सारे काम पड़े, जल्दी से भाग के सौदा लेके आ, तेरे अब्बा भी आने वाले। अभी अंदर आया नहीं हूँ और आपने काम पकड़ा दिए। लगता है इस घर में मैं सिर्फ इन्हीं कामों के लिए रह गया हूँ। ऐसी बात नहीं है बच्चे, और घर के कामों से थोड़ी घबराते। अब क्या इस उम्र में अम्मा को घर के और बाहर के काम करवाएगा है? अच्छा बस बस, ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। फरीद भाई को तो कोई काम बोलती नहीं, सारे काम मुझसे करवाती है। अरे चांद मेरे, भाई की जिम्मेदारियां तो तुझे अच्छे से पता है, ऑफिस फिर रायमा को भी तो अच्छे से जानता है। कौन करेगा? तू नहीं करेगा तो कौन मेरा हाथ बटाएगा? और अल्लाह अल्लाह करके घर में खुशियां आई, अल्लाह करे सब ऐसे ही रहे। मैं जल्दी से सौदे की लिस्ट दे रही हूँ, सौदा लेके आ, बातें ना बना, चल जा। मेरी प्यारी अम्मी जान, बस अभी जाता हूँ। ऐसा मक्खन लगाता, चल जा जल्दी जा। अब किसको मिलाऊं? हाँ भाई हुजूर, आओ कुछ खा लो, सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया। भाभी, पूरा घर खाली हो गया, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, खाने पीने को भी दिल नहीं चाह रहा। खलील का कोई फोन आया? कैसी तबीयत है उनकी? अभी तो सिर्फ मर्ज का पता लगा है, इलाज तो अभी होना है। दिल का ऑपरेशन बताया भाई मंजूर, इसमें जान बचा सकती है। भाभी अब मत रोए ना, मैंने नफल माने हैं, इंशाल्लाह आप देखिएगा अल्लाह ऑपरेशन कामयाब करेगा। आमीन, अल्लाह तुम्हारी दुआएं पूरी कबूल करे। ऐसे मंजूर, सोचती हूँ इंसान भी कितना लालची, इस छोटी सी जिंदगी के लिए कितना लालच कर, किसी का हक मार देता, किसी को जान से ही मार देता है, और ये उसे मालूम नहीं है कि कब उसके ऊपर जाने का वक्त आ जाए। हाँ भाभी, आप ठीक कह रही हैं। मैं भी जब अकेला बैठता हूँ तो मेरे ज़मीर की आवाज मेरे दिल पे कचोके लगाती है। मैंने जहरा बेचारी पर क्या क्या जुल्म किए, पता नहीं अल्लाह मुझे माफ भी करेगा या नहीं। उस पाकीज़ा औरत ने तो दिल बड़ा करके मुझे माफ कर ही दिया, मगर मैं लो, अब तो मुझे चुप कराते कराते खुद ही रोने लग पड़े। हाँ भाभी, आप यकीन करें, अगर दुकान का मसला ना होता तो मैं कराची चला जाता, खुद भाई साहब की खिदमत करता, देखभाल करता। नहीं भाई मंजूर, इधर मुझे कौन संभालेगा? तुम चले गए तो? नहीं, तुम इधर ही रहो, कहीं नहीं जाओ। वो खलील बता रहा था कि सुबह उनको अस्पताल लेकर गए, हम लोग तो यहाँ खांसी 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 किए चले जा रहे थे। वो तो उस छोटी सी समन ने बताया, उसने पता लगाया कि क्या मर्ज था। देखो ना कैसे उसकी पढ़ाई लिखाई काम आई, वरना हम तो मारे जाते। अल्लाह तेरे शौकत को जिंदगी दे भाई, अल्लाह तेरे शौकत को जिंदगी। बस भाभी, अब आप दुआ करें उस मनहूस औरत अलमास से मेरी जान छूट जाए। वो एक जहरीली नागिन है, अब वो चाहती है कि इस मकान को और हम सबको डस ले। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी बेटियां बहुत बहादुर हैं, अल्लाह उनकी ताकत में और तरक्की दे, उन्हें और बहादुर बनाए। अरे वो अलमास जैसी एक नागिन तो क्या, वो तो 10 शेरों के साथ अपना पंजा लड़ा सकती हैं। अल्लाह उनको तरक्की दे। बस अल्लाह तबारक व तआला उनको खुशियां और कामयाबियां अता करे। आमीन। चलो मंजूर, आ जाओ भाई, थोड़ी हिम्मत करो, आ जाओ खाना खा लो। भाभी, मैं थोड़ी देर में खाऊंगा, आप खा लें।
मैं जरा लेटता हूँ। अच्छा, जैसे तुम्हारे। क्या सोच रहा है बेटा? यही ना कि आने वाला बच्चा कैसा होगा, उसका नाम क्या रखूंगी, कैसे सब कुछ होगा, है ना? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं सोचा। जाहिर सी बात है, नाम या तो आप रखेंगे या फरीद। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुश रहो, ऐसी सोच रखती हो तो अल्लाह उम्र दराज करे, खैर खैरियत से तुम सेहत तंदुरुस्ती के साथ पर आओ। पता क्या, ऐसे हालत में सोचते नहीं है, क्या वजह से बुरा असर पड़े। सोचे तो फिर आ ही जाती है ना। अच्छा अम्मा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ देर अकेला रहना चाहती हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ। हाँ, आराम कर। क्या हो गया मेरे दोस्त, इतने दिन बाद मिला और ऐसे मुंह लटका बैठा है? खैरियत तो है? नहीं यार, तू बता तेरे दुबई का ट्रिप कैसा था? हाय यार, क्या याद दिला दिया। फुल अयाशी की भाई, मैंने तो पूरे 4 दिन रहूंगा। पैसा होना चाहिए बंदे के पास यार, जन्नत है वो। हाँ वैसे सही कह रहा है तू। ये बता कि जॉब कैसी चल रही है? एकदम मस्त। तुझे पता है मेरी बॉस भी एक औरत है, मुट्ठी में किया हुआ मैंने उसको। मेरे बगैर नहीं चलती वो। सारी औरतें बेवकूफ होती हैं यार ये। नहीं यार, सारी औरतें एक जैसी नहीं होती। कुछ औरतें मुकाबले में आपको बहुत पीछे छोड़ देती हैं। क्या होगी मेरे भाई, खैरियत तो है? कहीं अहमद ने डिश तो नहीं कर दिया, या फिर भाभी ने झगड़ा कर लिया? अपने घर की औरतों की बातें इस तरह बाजारों में नहीं किया करता, समझे? सॉरी यार, अब गुस्सा मत करने लग जाना। वैसे मैंने मोहल्ले में सुना है यार, अमन ने जो जलेबी को सेट किया हुआ था भाई, और अब उसके दादा की दुकान हटियाली है। याद है तेरे साथ भी तो ऐसे ही किया था उसने। वैसे बड़ी चालाक औरत है वो। सुना है अपने बॉस से भी सेटिंग थी उसकी। ऐसी उड़ती उड़ती खबर आई थी मेरे पास। बकवास करते हैं मोहल्ले वाले, तुम समेत सारे के सारे मोहल्ले वाले फारिग हो, कल से भी और आंखों से भी। तेरे साथ तो यहाँ बैठना ही फजूल है। भाई तू मान ना मान, मगर बात सच है। जिस दिन से उस अहमद ने मेरी बेइज्जती की है ना, मैं उसे पूरे मोहल्ले में बदनाम करके छोड़ूंगा। तेरे ख्वाब जिंदा रहे, आपसे रिश्ता है